सबरी जी नित्य निरंतर रस्ते फुलाते हैं, पुष्प बिछती है। सबरी को रूप है, इसलिए पति ने उसका परित्याग कर दिया। पिताश्री ने कहा कि बेटी अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अतः दूसरे को ये आश्रय देख लेना। अब पिता ने भी मना कर दिया, सब पति ने भी त्याग दिया, तो जाओ कहाँ। इसलिए विचार किया कि महात्मा है, सो उनके आश्रित है व्यक्ति। बताइए मुनि का आश्रम था, तो रास्ते को रोजाना साफ किया करते थे, जिस रास्ते से सुबह स्नान करने हेतु महात्मा जाया करते थे। माता जी ने सोचा कि कौन है भाई जो रास्ता साफ करके जाता है, पहरा लगाया, सबरी आई, रास्ता साफ करने लग गए। मतलब के शिष्यों ने सभी को कहा, देवी कौन हो तुम, और तुम्हारा क्या प्रलोभन है जो इस प्रकार रास्ते को साफ करती है। घबरा गए, हाथ जोड़ के क्षमा कर देखिए, मेरा नाम समझी है, जाति की मैं भिगड़ी हूँ, मैं तो आपके रास्ते में रह करके यहाँ रहती हूँ, इसलिए आपकी सेवा कर लेती हूँ, क्योंकि आपके आश्रित रहती हूँ। जिसके आप आश्रित रहते हैं उसका कार्य तो करना बनता है, अन्यथा कृतज्ञ कहलाएंगे। बैठे बैठे रोटियां तोड़ता रहता है, करता कुछ नहीं। क्या सम्मान तो वो भोजन कर पाएगा व्यक्ति? किसी ने आपको शरण दे दी तो फिर भी उसके लाभ है तो उसके हित के लिए आपको कुछ न कुछ करना सकते। ऐसा विचार करके शुभी नृत्य करते भरत रास्ते को फुहाते। चलो हमारे गुरु जी ने बुलाया है तुम्हें मुतंग जी के पास। मुतंग ने कहा, बेटी क्या बात है, तो क्यों रास्ते को साफ किया करती है? सबरी हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गई, बोली, जीवन मेरा कोई आश्रय नहीं, न पिता ही और न ही कोई इस संसार में मुझे कोई आश्रय जब नहीं सोचा। सो आपका आश्रम देख कर आप भगवान सो समय व्यतीत कर रही है और आपकी संग में रखे रहो महाराज, ये जीवन व्यतीत हो जाए। मुतंगी सबरी के शीश के ऊपर हाथ रखा, वो कहा, बेटी आज से तो मेरी धर्म की पुत्री है, मेरी पुत्री अपना देखा यहाँ पर रहा कर, राम राम करती रही और एक दिन श्री रामचंद्र जी तुझे आकर बेटी, मैं तो रहूंगा नहीं देखने के लिए, पर तू विश्वास करिए मेरे वचनों के ऊपर। ऋषि का वही आशीर्वाद आज भगवान श्री रामचंद्र जी को सुबरी के आश्रम तक ले जाए। सबरी ने प्रभु का दर्शन किया और भगवान बड़े प्रेम पूरित हुए सबरी को देखकर। इतनी आराधित हुई, इतनी प्रमोदित हुई कि उसको ज्ञान ही नहीं है कि तू जो वेद भगवान श्री रामचंद्र जी को खिलाने के लिए लाई है उनको स्वयं से खा रही है। कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के कोई खट्टा देर न चला जाए, उनका आनंद न छिन जाए। देखती है कि मीठा है कि नहीं मीठा, क्योंकि प्रेम की यही परिकाष्ठा होती है। वो भूल जाता है अपने आप को। और भगवान ने इस प्रकार जब देखा तो निकल होकर के सबरी के देर खाए। लक्ष्मण जी को भी बारंबार कहा कि ग्रहण करो, हमने तो तुल्य है लक्ष्मण, काम आएंगे कि वे होने वाले हुआ। प्रभु ने बड़ी कृपा की और सबरी ने पूछा, भगवान आपको कैसे प्राप्त किया जाए? भगवान के कहा, देवी नवता भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनु धर्म प्रथम भगति संतन कर शूरा, दूसरी रति मन कथा प्रसन्न। पहली भक्ति है संतों का सत्संग करना, दूसरी भक्ति मेरी कथाओं को सुनना, तीसरी भक्ति कीर्तन को करना, फिर मेरी अर्चना धूप भक्ति करनी चाहिए, आरती उतारनी चाहिए। आरती का भी नियम है, 4 बार पाँव में, 2 बार नाभि के ऊपर, 1 बार मुखमंडल को ऐसे आरती दिखा करके
ओम का निशान बनाना चाहिए आरती करते वक्त। ये अर्चना भक्ति है। मेरे देवालयों की, मेरी मूर्तियों की सेवा करनी चाहिए, साफ सफाई करनी चाहिए। ये मेरी दास्य भक्ति है। मेरे साथ मेरे को पवित्र बना लेना चाहिए। ये मेरी शक्ति भक्ति है। अतः देवी, ये मेरी दो प्रकार की भक्तियां हैं जिससे ये पौड़ी भक्त और मेरे बीच में लगी हुई है। इसी पौड़ी से चल करके भक्त मेरे तक पहुंचता है और इसी पौड़ी से उतर करके मैं भक्त तक पहुंच जाता हूँ। और भगवान की माता सबरी ने कहा कि भगवान पास में ही उनका सरोवर है, वहां पर सुग्रीव प्रतीत होकर के भाई के द्वारा त्यागा गया है, अपने अनुचरों के साथ रहता है। अतः वो बता सकता है कि आपको सीता जी कहां पर है, क्योंकि उसके पास अनेकों वानरों की सेना है और वानर महाराज वृक्ष और वन जंगल ढूंढ में वो सहायता कर पाएंगे आपको। और पूछते महाराज आज श्री रामचंद्र जी आगे बढ़े। जब सुग्रीव को ये कहा कि महाराज दो युवक आ रहे हैं, हाथ में धनुष बाण है। सुग्रीव उसी समय जामवंत और हनुमान जी को कहा कि भाई मैं तो चलता हूं यहां से, कहीं बाली जी ना भेज दिए। जामवंत बोला सुग्रीव कम से एक ना घबराया कर तू, अरे कम से कम कुछ अंदाजा तो लगा कौन है कौन नहीं है, वैसे ही कब तक भागता रहेगा। श्री हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान, तू ही बुद्धि में परिपूर्ण है, बल भी तेरे अंदर है। यदि शत्रु होए तो संहार कर रहे और अपनी बुद्धि के द्वारा उनका निरीक्षण करके आओ। श्री हनुमान जी ब्राह्मण का ध्यान करते गए, उन्होंने उनको पहचान लिया कि हे हनुमान, हम तो भाई सुग्रीव जी से मिलना चाहते हैं। और हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया, दोनों भाइयों को कंधे पर उठाया और सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव के साथ प्रभु की मित्रता करवाई। सुग्रीव ने अपना दुख बताया कि भगवान, एक राक्षस को मारने के लिए मेरा भाई गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा से जब रुद्र खून बाहर निकला तो मैंने सोचा बाली को मार दिया। मैंने पत्थर सामने लगा करके आ गया और लोगों ने मुझे राजा बना दिया। जब मैं राजा बना तो पीछे से बाली आ गया। मेरे को मरना कोई नहीं सकता था, जो राजसी हासन पर बैठ गया। इस क्रोध में बाली ने मुझको बड़ा पीटा। तभी से वो मुझे जीवित नहीं देखना चाहता है। अतः ये ऋषिमुख पर्वत है, यहाँ पर मतलब ऋषि का बाली को श्राप है कि यदि तू यहाँ पर आया तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे, इसलिए मैं यहाँ पर रहता हूँ। उसने मेरी पत्नी को भी मारा, तुझसे छीन लिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने प्रतिज्ञा करी भगवान की कि हे सुग्रीव, तू चिंता मत कर, मैं उस दुष्ट का संहार करूंगा। ये भगवान वो इतना बलिष्ठ है कि उसके सामने कोई चला जाए तो उसका सारा बल उसके अंदर चला जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, तुझे कैसे विश्वास हो कि महाराज ये ताड़ के वृक्ष हैं, यदि आप इनको एक बाण से काट दोगे तो बाली को अशुद्ध होगा, क्योंकि ये भी दूसरा प्रबल हुआ है। एक बार बाली ताड़ के 7 फल लेकर के आया। उन फलों को एक साथ में खा लिया महाराज, अजगर ने खा लिया। बड़ा सा अजगर था और वो फल बड़े स्वादिष्ट थे, इसलिए उस स्वाद से बाली वंचित रह गए। बाली ने क्रोध में उसको श्राप दे दिया, जब तेरे शरीर के अंदर वृक्ष प्रकट हो जाए। सो उसी से उस अजगर का शरीर छूट गया। जैसे अजगर चलता है उसी प्रकार शरीर उसका छूटता था। ये नहीं प्रकार के वृक्ष सिद्ध थे, जैसे शाम चलता है उसके अनुसार वो सीधे तीर मारे तो एक तीर के द्वारा काटे जा सकते थे। और उस अजगर ने भी श्राप दिया कि हे बाली, जो एक बाण के द्वारा इन 7 वृक्षों को काट देगा वही तुम्हारा वध करेगा। सुग्रीव को इस बात का पता है। वो कहा कि महाराज, यदि इन तरह के वृक्षों को आप काट दोगे तो मुझे निश्चय हो जाएगा कि आप जो बाली का वध कर दोगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने
इस प्रकार दिखाया। तब जाकर के जब वो वृक्ष गिर पड़े तब वाले को संतुष्टि हुई। दीप शिखा संजुगति मन जनि होई पतंग भजती राम तजी काम मद करे सतसंग। भगवान की गोस्वामी जी कहते हैं कि हे कपटी मन, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नित्य सत्संग करो। जो पापी से पापी मनुष्यों को भी अपने चरण रज का आश्रय प्रदान करते हैं। भगवान की यहाँ पर गोस्वामी जी अरण्यकांड को संपन्नता प्रदान करते।